पुराने दिन याद करें तो बहुत ज्यादा तकलीफ होता है यार, बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। लेकिन आज के दिन में वो सब चीज अगर हम याद नहीं करेंगे ना, तो हमारा दिन जो अच्छा दिन है वो नहीं आ सकता है। अच्छे दिन लाने के लिए ना बुरे दिनों को अपने को याद करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, तभी अच्छे दिन आएंगे हमारे। तो उस ट्रेनिंग को मैंने अटेंड किया ना, तो घर में जाके मैं अपनी वाइफ को बोला कि यार कार लेना है अब। और अपने दोस्त यारों को भी बताना शुरू कर दिया, रायपुर चलने लगे शोरूम अपने एक दोस्त के साथ में। और यकीन मानोगे सर, ये जो जिस क्विड कार में हूँ ना, 2016 में शायद लॉन्च हुआ था क्विड कार। जो उसी समय क्विड कार में मैंने एक सेल्फी खिंचा करके पूरा स्टेटस वगैरह भी डाला था कि ये कार मेरे पास आने वाला है करके। वो आज मेरे पास है। लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई छूटने के बाद में लोग पढ़ाई नहीं कर पाते, तो मैं बताना चाहूंगा 2 साल पढ़ाई छूटने के बाद मैंने जब प्राइवेट आगे का पढ़ाई शुरू किया ना, तो आज के डेट में मैंने ना हिंदी में और राजनीति में 2 विषय में एमए भी कर चुका हूँ, और डीएलएड भी कर चुका हूँ, और डीसीए भी हो चुका है, मेरा डिप्लोमा भी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, शानदार। और मैं बताना चाहूंगा आप सबको कि जो बचपन जो है ना, बहुत ही गरीबी में और तंगई में और जिल्लत भरी जिंदगी अपन ने देखे हैं, जिए हैं। और मेरे माँ बाप जो है बहुत ही मजदूर, बहुत ही छोटे लेबर कैटेगरी से भी नीचे कैटेगरी के ईंट भट्ठे में काम करने वाले मजदूर फैमिली से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। मैं अपने क्लास में शुरू से ही अव्वल कैटेगरी में रहा हूँ पढ़ाई लिखाई के मामले में। ठीक है, जो मेरे नजदीक के आसपास के हैं, इस स्टेशन पे आए होंगे, अटेंड किए होंगे, मेरे बारे में सब लोग जानते हैं। पढ़ाई लिखाई में कहता था, है ना, मतलब टैलेंटेड कैटेगरी में आता था। तारीफ नहीं करूंगा अपनी, सही बात बोल रहा हूँ मैं, लेकिन रियल है। जिनके पास कार था वो तुरंत आ रहे थे, जा रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था मौसम का। लेकिन जिनके पास भी बाइक था, बहुत सारे लोग रुक रहे थे, बहुत सारे लोग फैमिली थी, उन लोगों के मन में क्या विचार आया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मन में एक विचार आया कि नहीं यार, आज के बाद ये दिन मुझे नहीं देखना है। मैंने 10वीं तक रेगुलर किया दोस्तों, पढ़ाई लिखाई पूरा नहीं कर पाया मैं। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मेरा थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था 10वीं के बाद। तो इलाज कराने के लिए पैसा वैसा नहीं हुआ करता, तो मैं घर ही में रहता था। तो आपने मुझे बोला था कि यार मार्कंडे, ऐसी तकलीफ आपकी जिंदगी में, तो ऐसा काम है जिसको करके आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। तो आपने उस प्लेटफॉर्म में मुझे ज्वाइन कराया सर, और आपने मुझे आर्थिक मदद भी की थी उसमें। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, काम नहीं हो पाता था मेरा, तो मैंने आपको ब्लॉक करके रखा था सर लगभग 2 महीने तक। और बताना चाहूंगा इस बिजनेस में इनकम की बात, तो इस 10 महीने में सर लगभग 18.5 लाख रुपए का इनकम मैंने कर चुका है। क्या बात है, शानदार सर, बहुत बहुत बधाई सर। क्या हुआ कि मैं उस स्कूल में चपरासी के लिए गया था, लेकिन मैं टीचर बन गया, मान के चलो। उस स्कूल में एक क्लास लिया स्कूल में और टीचर बन गया। तो कि अगर कोई लीडर बड़ी कंपनी का अगर 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, जी जी, इस बात को नोट किया जाए सर। अगर कोई बड़ा लीडर 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, तो उसका बहुत इज्जत मान सम्मान होता है। थैंक यू वेरी मच बोलना चाहूंगा इस लीडर को, बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं। लेकिन एक चीज मुझे खलता है कि उनके नीचे में अगर 1,500, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 का टीम है, तो कितने लोग हैं सर जो 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 रुपए 1 लाख महीने का कमाते हैं। डीएमपीएल है तो सब आसान है। लोगों को लगता था कि महीनों में जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन डीएमपीएल ने मात्र 10 महीने में बहुत सारे लीडरों की, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा मैजिकल चेंज लाया है। जी हाँ दोस्तों, मैजिकल चेंज ही कहा जाएगा, क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं होता। जो लोग बोलते हैं ना, जो लोग विश्वास के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं, उनको भी बिलीव नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है करके। लेकिन हमारा जो टैगलाइन है ना, डीएमपीएल है तो सब आसान है, ये बहुत सोच समझ के और प्रूवन लाइन है, प्रूव करके बनाया गया है। तो आज सबको बेसब्री से इंतजार है, जैसे आप सबने कल पोस्टर में भी पढ़ा है, लिंक में भी पढ़ा है, कि आप सबको मिलाया जाता है ऐसे लोगों से, ऐसे लीडरों से जिन्होंने शुरुआत किया था आज से कुछ समय पहले। जब डीएमपीएल ने काम करना स्टार्ट किया, मात्र अभी 11 महीने हुए हैं, 11वां महीना रनिंग में अभी डीएमपीएल को। जी हाँ दोस्तों, और आज से कुछ समय पहले बहुत सारे लोगों ने इस प्लेटफॉर्म में आप ही की तरह स्टार्ट किया था, जीरो से। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जीरो से स्टार्ट किए थे और आज हीरो बन चुके हैं। आप जैसे आज बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आज स्टार्ट किए होंगे, कल स्टार्ट किए होंगे, 1 हफ्ता हुआ होगा, 1 महीना हुआ होगा। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ जीरो से स्टार्ट किया था, कोई टीम नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई भी अचीवमेंट नहीं था, और उन्होंने विश्वास किया, स्टार्ट किया और काम करना चालू किया, मेहनत करना चालू किया, पेशेंस रखा, और आज
मात्र 10 महीनों में ऐसे ऐसे चेंजेस आए उनके लाइफ में कि जब आप उनके जुबानी सुनेंगे उनके लाइफ के बारे में, क्या क्या उनके साथ हुआ है, कैसे उन्होंने अचीवमेंट लिया, क्या चेंजेस आए उनके लाइफ में इस डीएमपीएल प्लेटफॉर्म के जरिए, तो आपको बहुत सारा मैसेज मिलने वाला है और डेफिनेटली आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो दोस्तों, मीट द स्टार के इसी कड़ी में आप सबके बीच, जी हाँ दोस्तों, आप सबके बीच एक ऐसे शानदार पर्सनालिटी, एक ऐसे डायनेमिक लीडर जिन्होंने जीरो से शुरुआत किया था और आज हीरो बन चुके हैं, और आज बहुत सारे लोग, इवन आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो उनकी तरह बनना चाहेंगे या बनना चाहते हैं, जो उनको जानते होंगे वो चाहते हैं, और जो आज जानेंगे उनको डेफिनेटली उनकी तरह बनना चाहेंगे, उनकी तरह इनकम लेना चाहेंगे, उनकी तरह लाइफ स्टाइल जीना चाहेंगे। जी हाँ, तो क्या आप सब ये चाहते हैं कि आपके भी लाइफ में चेंज आए? क्या आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ मैजिक हो जाए जैसा मैजिक बहुत सारे लोगों के लाइफ में हुआ है? तो चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी, ठीक है। अब आई एम वेरी एक्साइटेड, क्या बात है, मैं अपनी लाइफ चेंज करना चाहता हूँ डेफिनेटली। तो आप जो भी माइंडसेट लेके इस बिजनेस को स्टार्ट किए हैं या कर रहे हैं, तो आज आपको एक बड़ा विजन मिलने वाला है, एक लाइव रियल स्टोरी, रियल, उसमें लिखा था ना कि मीट द स्टार सक्सेस जर्नी ऑफ अ लीडर, और ये सक्सेस जर्नी रियल स्टोरी है। जी हाँ, ये रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी नहीं है। और आप ही के बीच के ऐसे शख्स है जिन्होंने स्टार्ट किया और आज उनके लाइफ में बड़ा बड़ा मैजिकल चेंज आ चुका है। तो दोस्तों, आप सबका ज्यादा समय न लेते हुए ऐसी शानदार शख्सियत जो आज के हमारे स्टार हैं, मीट द स्टार के आज जो स्टार हैं वो हमारे बीच अवेलेबल हो चुके हैं, तो आप सबके जोरदार और जबरदस्त और डिजिटल तालियों के थ्रू और आप सबके एक्साइटमेंट के थ्रू मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आज के शानदार सुपरस्टार लीडर, डायनेमिक लीडर, मिस्टर एंड मिस्टर देवी प्रसाद मार्कंडे सर। प्लीज सर आइए सर, आपका आज की शानदार सेशन में जोरदार जबरदस्त तरीके से स्वागत है। प्लीज वेलकम, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं काफी एक्साइटेड हूँ सर आज की सेशन के लिए, और आज की सेशन में मुझे मीट द स्टार में बुलाने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और पूरे केटीएस सिस्टम को, मैं तीनों एमडी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। और मैं काफी एक्साइटेड हूँ सर अपने बारे में बताने के लिए, क्योंकि ये जर्नी बहुत ही कठिन है और अच्छा भी मजा आया मुझे। तो थैंक यू वेरी मच सर। और आपका एक्साइटमेंट देख के लोगों के अंदर भी एक्साइटमेंट आ चुका है। जी जी, थैंक यू वेरी मच सर। रोटी बनाते बनाते भी सेशन अटेंड कर रहे हैं फुल एक्साइटमेंट के साथ, क्या बात है, ये है डीएमपीएल का पावर। तो अगेन सर, आपका हार्दिक स्वागत है आज के शानदार सेशन में। थैंक यू हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म केटीएस सिस्टम की तरफ से और डिजिटल प्लेटफॉर्म ड्रीके मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आपका शानदार स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे बीच जो आए हुए स्टार हैं, इनका नाम मैंने तो बताया, फिर भी सर के बारे में पहले हम उनके डिटेल जानते हैं। तो सबसे पहले सर आपसे हम सब जानना चाहेंगे, जितने लोग यहाँ बने हुए हैं, 1000 लोग यहाँ इस जूम सेशन में बने हुए हैं और हजारों लोग यूट्यूब में आपको लाइव सुन रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे, जितने लोग आपको सुन रहे हैं, सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे आपके परिवार के बारे में और आपके जो एजुकेशन है, आपका जो पढ़ाई लिखाई, उसके बारे में डिटेल जानना चाहेंगे, प्लीज सर। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर मुझे इतना शानदार मौका देने के लिए। और बताना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि समय सबका कीमती है, और मैं शॉर्ट एंड स्वीट में बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाम है देवी प्रसाद मार्कंडे, राजिम छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और दोस्तों बताना चाहूंगा मेरी फैमिली के बारे में, है ना, मेरी फैमिली के बारे में बताना चाहूंगा आप सबको कि मेरी जो जन्म हुई है राजिम के पास एक छोटा सा गांव है बकली, वहां मेरा जन्म हुआ है। और आज मुझे उस जगह पे 36 साल हो चुका है रहते हुए, मुझे 36 साल का उम्र हो चुका है मेरा भी आज डेट पे, ठीक है। और मैं बताना चाहूंगा आप सबको कि जो बचपन जो है ना, बहुत ही गरीबी में और तंगई में और जिल्लत भरी जिंदगी अपन ने देखे हैं, जिए हैं। और मेरे माँ बाप जो है बहुत ही मजदूर, बहुत ही छोटे लेबर कैटेगरी से भी नीचे कैटेगरी के, ईंट भट्ठा में काम करने वाले मजदूर फैमिली से बिलोंग करता हूँ दोस्तों मैं। गरीबी इतना था बहुत ज्यादा कि हमारे पास में मतलब कुछ खाने पीने का भी नहीं होता था, बहुत तकलीफ होता था, घर बहुत छोटा हुआ करता था, जमीन में सोते थे, है ना पैरा बिछा करके, उसमें कुछ कपड़ा वपड़ा बिछा करके जमीन, मतलब बचपना गुजरा है हमारा यार, ठीक है। और हमारे गांव का माहौल, फैमिली का बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था कि हमको ज्यादा पढ़ा लिखा सके। फिर भी हमारे माँ बाप क्या करते थे, सीजन में धान वान का कटाई उटाई का दिन आता था, तो ये सब काम कंप्लीट करके उन लोग, ये जो ठंड का दिन आ गया ना, तो हम लोगों को छोड़ करके, हम भाई बहनों को छोड़ करके, दादा दादी के पास छोड़ करके, वो लोग ईंट भट्ठा में काम करने के लिए चले जाते थे।
और हम लोग छोटे छोटे थे तो स्कूल जाते थे दोस्तों, ठीक है। और मेरी प्राइमरी की जो स्कूल है ना, पढ़ाई लिखाई है वो गांव पे हुआ है। मिडिल स्कूल मैंने गांव पढ़ाई लिखाई की। और बताना चाहूंगा बहुत अच्छी बात है आप लोगों को कि मैं अपने क्लास में शुरू से ही अव्वल कैटेगरी में रहा हूँ पढ़ाई लिखाई के मामले में, ठीक है। जो मेरे नजदीक के आसपास के हैं, इस सेशन पे आए होंगे, अटेंड किए होंगे, मेरे बारे में सब लोग जानते हैं पढ़ाई लिखाई में कैसा था, है ना। मतलब टैलेंटेड कैटेगरी में आता था। तारीफ नहीं करूंगा अपनी, सही बात बोल रहा हूँ मैं, लेकिन रियल था यार, ठीक है। और मिडिल स्कूल में जब गया मैं ना, मिडिल स्कूल में गया तो घर में गरीबी था यार, पढ़ाई लिखाई करने के लिए पैसा वैसा नहीं हुआ करता था। तो आजकल शीत का दिन है, धान कटाई का दिन है छत्तीसगढ़ में, आप सबको पता है। सीला विला बिनने के लिए जाते थे धान वान इकट्ठा करने के लिए। तो वहां 2 बोरी 3 बोरी हम लोग सुबह 4 बजे 3 बजे रात को उठ करके खेत में जा करके धान वान बीनते थे, उसको इकट्ठा करते थे, उसको बेच करके पैसा रखते थे, उसी से अपना मड़ाई मेला खाना पीना जो भी कपड़ा लत्ता अपन यूज करते थे। और बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा, मेरे जस्ट 2 बड़े भाई थे, बड़े हैं अभी, वो लोग हॉस्टल में पढ़ाई करते थे। तो हॉस्टल में क्या फ्री का कपड़ा मिलता था, और मैं पढ़ता था गांव पे। तो उनके छोड़े हुए कपड़े को, फुल पैंट को हाफ पैंट बना करके, उसके फुल शर्ट को हाफ शर्ट बना करके, यकीन नहीं करोगे यार, उसी कपड़े को मैं पढ़ाई करता था, स्कूल जाता था पढ़ कर, पहन करके। मतलब ऐसी स्थिति थी हमारी। मतलब पुराने दिन याद करें तो बहुत ज्यादा तकलीफ होता है यार, बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। लेकिन आज के दिन में वो सब चीज अगर हम याद नहीं करेंगे ना, तो हमारा दिन जो अच्छा दिन है वो नहीं आ सकता है। अच्छे दिन लाने के लिए ना बुरे दिनों को अपने को याद करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, तभी अच्छे दिन आएंगे हमारे, ठीक है। और पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो पढ़ाई लिखाई मैंने 10वीं तक रेगुलर किया दोस्तों। पढ़ाई लिखाई पूरा नहीं कर पाया मैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मेरा थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था 10वीं के बाद। तो इलाज कराने के लिए पैसा वैसा नहीं हुआ करता, तो मैं घर ही में रहता था, है ना। और छोटा मोटा जो भी काम मिल जाता था, रोजी मजदूरी, धान कटाई, रोपा लगाई, जो जिस काम में ले जाते थे, घर सीमेंट रेत गिट्टी ईट ढुलाने के लिए, हर काम को मैं कर लेता था। जो मेरे आसपास के लोग हैं वो सब लोग जानते हैं मुझे, है ना। और धीरे से मेरे प्राइवेट स्कूल में ऐसी नॉर्मली एक पोस्ट खाली था, तो वहां मुझे चपरासी की पोस्ट के लिए ले जाया गया। वहीं से मेरी जर्नी शुरू होती है, असली जर्नी। और वहां 3 महीने का लास्ट टाइम था, मैं बताना चाहूंगा सर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 3 महीने का लास्ट टाइम बचा था। तो उस टाइम में जो एक टीचर थे, उसकी कमी के लिए मुझे लेके गए थे। लेकिन क्या हुआ कि मैं उस स्कूल में ना, सॉरी, उस स्कूल में चपरासी के लिए गया था, लेकिन मैं टीचर बन गया, मान के चलो। उस स्कूल में एक क्लास लिया स्कूल में और टीचर बन गया। तो लगातार मतलब 2 साल उस स्कूल में रहा मैं। और उसी स्कूल के प्रधान पाठक को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, अगर इस सेशन में कहीं किसी भी माध्यम से सुन रहे होंगे तो। और उसी के माध्यम से मैंने ओपन स्कूल में 12वीं पास किया। और 12वीं पास करने के बाद में कॉलेज में उन्हीं लोगों ने मुझे एडमिशन कराया, पैसे भी दिया, हेल्प किया। तो मेरी जिंदगी में उन लोगों को बहुत 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 बड़ा योगदान है, जो मेरे माँ बाप को करना चाहिए था, जो आर्थिक स्थिति के कारण से नहीं कर पा रहे थे। वो चीज मुझे मेरे उस स्कूल के टीचर ने करवाया। उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंस था, तो एक प्राइवेट स्कूल, उसी के ऊपर वाले स्कूल में, राजिम के एक सरस्वती शिशु मंदिर है, जहां मैं लगभग 12 साल तक काम किया दोस्तों, 12 से 13 साल तक। और 12 से 13 साल तक की जर्नी की बात करूं तो 1000 रुपए से सैलरी से स्टार्ट किया था, लास्ट में 6000 रुपए की सैलरी थी। 6000 रुपए की सैलरी लास्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को। तो उस टाइम लास्ट में क्या है, लॉकडाउन भी लग गया, स्कूल भी छूट गया, तो बहुत तकलीफें आने लगी थी, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे भी हो, परिवार अच्छा है मेरा, बहुत बड़ा परिवार है हमारा गांव में, है ना। सब लोग मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं सर। तो थैंक यू वेरी मच सर, अपने बारे में इतना ही बताना चाहूंगा आपको। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। और डेफिनेटली चैलेंज इज द पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन हाउ टू बिहेव इज द आर्ट ऑफ लाइफ। थैंक यू वेरी मच सर। चैलेंज एक तो चीज आया और बोलना था। चाहूंगा सर, एक चीज और जी बोलना जी चाहूंगा इसमें, कि लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई छूटने के बाद में लोग पढ़ाई नहीं कर पाते। तो मैं बताना चाहूंगा, 2 साल पढ़ाई छूटने के बाद मैंने जब प्राइवेट आगे का पढ़ाई शुरू किया ना, तो आज की डेट में मैंने ना हिंदी में और राजनीति में 2 विषय में एमए भी कर चुका हूँ, और डीएलएड भी कर चुका हूँ, और डीसीए भी हो चुका है, मेरा डिप्लोमा भी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, शानदार, बहुत बढ़िया। और डेफिनेटली आपके लाइफ से एक बढ़िया मैसेज जाता है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। यस सर। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख रहे हैं सर ने कैसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, और उन्होंने उनके लाइफ में हम सबको समझना चाहिए, सीखना भी चाहिए कि ना हार नहीं मानना है और कभी गिव अप नहीं करना है। कहीं से भी शुरू हो सकता है जिंदगी, और कुछ भी यू टर्न ले सकता है। तो बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच अपने बारे में, अपना लाइफ स्टोरी बताने के लिए, और
डेफिनेटली अगर और डीपली जाएंगे तो नो डाउट बहुत ज्यादा और चैलेंजेस भरा लाइफ रहा होगा, नो डाउट। तो आगे सर, जितने लोग सुन रहे हैं तो जान गए, आप समझ गए कि आपने पढ़ाई जैसे स्टार्ट किया तो फैमिली कंडीशन सही नहीं था, क्विट करना पड़ा, फिर से आपने स्टार्ट किया। जैसे बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं और चालू करते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है कि समझ नहीं आता क्या करें, गिव अप करने का मन हो जाता है, लेकिन फिर से स्टार्ट करके आपने इतना पढ़ाई कर लिया जो लोग पढ़ना चाहते हैं जिस तरीके से। तो ये बहुत बढ़िया रहा सर, आपका जो जर्नी है, लाइफ स्टोरी बहुत बढ़िया था। आगे सर, जो जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी सवाल है उनके तरफ से कि आपने पढ़ाई करी, 12 साल तक आपने सेवाएं प्रदान करी स्कूल में, ठीक है, तो वो कौन सा समय था, वो कब ऐसा समय था, कौन सा समय था जब आपको इस इंडस्ट्री के बारे में, या दोस्तों कौन सा इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, ऐसा कौन सा समय था, जब वो कौन सा पल था, कौन सा मोमेंट था जब आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी मिला कि ऐसा कोई रास्ता है जहां से पैसा कमाया जा सकता है और अपने काम और नौकरी के साथ साथ? सर कब था वो समय? बताना चाहूंगा सर, वो पल मैं कभी नहीं भूल सकता। और मैं स्कूल टाइम से ही स्टार्ट किया। स्कूल में लगभग 2016 की बात करूं तो 2016 में मेरी जो सैलरी थी सर लगभग वही 35-36 रुपए के आसपास थी, है ना। और शादी भी हो चुका था मेरा, दो बच्चे भी थे मेरे, और फैमिली भी था पूरा। बहुत तकलीफ होता था, बाड़ी वाड़ी का काम करते थे। और बताना चाहूंगा एक चीज भूल गया था मैं, 3500 की सैलरी में जिंदगी नहीं चलता। मैं यकीन नहीं करूंगा, मैं सब्जी बेचने का भी काम करता था, साइकिल में पीछे में कैरेट में डाल करके आलू प्याज भी बेचा हूँ अपने गाँव में आसपास के बाजार में जा करके। तो पैसे की कमी थी। तो मैं जिस स्कूल में पढ़ाता था ना सर, उस स्कूल में ना टीचर है आज भी, जिनका आज प्रमोशन हो चुका है, बढ़िया अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। नाम लेना चाहूंगा, उसको मैं सत सत नमन करना चाहूंगा, कैलाश तारक जी, जो मेरे नेटवर्क मार्केटिंग में लाने का योगदान उन्हीं का रहा। उन्हीं के माध्यम से मैं आज इस मार्केटिंग में आया हूँ। और आने का रीजन ये नहीं कि मैं इसमें बाई चॉइस आया हूँ, बाई चांस आ गया था सर, रियली बता रहा हूँ आपको। एक इंडस्ट्रीज थी, कंपनी का नाम नहीं लूंगा, एक के साथ एक फ्री प्रोडक्ट मिलता था जिसमें एग्रीकल्चर का शानदार प्रोडक्ट था। और मैं गांव में बाड़ी वाड़ी का काम भी करता था, तो मैं उनको सारी बातें शेयर करता था, सारी तकलीफें अपनी फैमिली के बारे में, वो अपनी फैमिली के बारे में बताते थे। हम लोग काफी क्लोज थे। तो उनके पास एक कॉन्सेप्ट था सर, उसके पास एक कॉन्सेप्ट था। तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा सा काम है, इसको करोगे ना तो स्कूल की तो सैलरी आती रहेगी, ट्यूशन करा रहे वो भी हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ संडे सैटरडे को भी अगर मान लो जाए आप 4 दिन भी देते हो महीने में, तो आराम से जितना 5-10 हजार रुपया अलग से कमा सकते हो। बोले ठीक है बिल्कुल। तो मैं बोला पैसे की आवश्यकता किसको नहीं भी करना ही चाहिए। तो मैंने संडे संडे को उस काम को स्टार्ट किया उनके साथ में, केवल सेल्समैन का। सर मुझे नहीं पता था कि वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज है। मैं केवल सेल्समैन के तौर पे उस जगह पे गया और जा करके मैंने काम शुरू किया। तो मैंने रियली में 10 से 15 हजार रुपये कमाना शुरू भी कर दिया था, ठीक है। लेकिन जहां से प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता था ना, वो शॉप ही बंद हो गया। तो हम लोगों का काम फिर से चरमरा गया था, हालत खराब हो गया था। तो उसके बाद फिर स्कूल में लग गया मैं लगातार, और स्कूल में ही फिर से लग गया। फिर ट्यूशन व्यूशन दुनियादारी फिर किया, आलू प्याज फिर बेचना शुरू कर दिया, जो भी काम था फिर करना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मुझे 2020 में एक और संस्था मिली थी। उस संस्था में मैंने काम किया 6 महीने तक, जहां मेरा अच्छा पोजीशन था, अच्छा खासा इनकम भी करा था वहां पर। लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से सर पूरा काम हमारा डगमगा गया। लॉकडाउन लगने की वजह से पूरा सिस्टम डगमगा गया, पूरा काम वाम टफ हो गया। तो फिर से हम लोग वहीं के वहीं आ गए। तो गांव में दुकान डाली और दुकान डाल के ही उस काम को मैंने दुकान में पूरा समय देना शुरू कर दिया, क्योंकि स्कूल भी छूट गया लॉकडाउन के बाद से, ठीक है सर। इस प्रकार से मेरी वो जर्नी है रही है। और मुझे तो डीएमपीएल के बारे में जानकारी मिली, तो आगे मैं और बताऊंगा, आप आगे पूछेंगे तो सर, है ना। जी। तो डेफिनेटली सर, जैसे आपके लिए लॉकडाउन आया था तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में, मतलब पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में लॉकडाउन का सिचुएशन आया था। तो जैसा सिचुएशन आपका रहा, काफी सारे लोग बिजनेस कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, सबके लाइफ में डिस्टरबेंस आया था उसको लेकर। तो डेफिनेटली अभी आगे जानेंगे कि कैसे सर ने लॉकडाउन की सिचुएशन को हैंडल किया और आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, सब जानने अभी समझने मिलेगा कि आप सब ने भी तो एक कंडीशन झेला है। तो आगे सर, थैंक यू सो मच। आगे हम सब जितने लोग हैं सब जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग अभी इस इंडस्ट्री में काम स्टार्ट कर रहे हैं, और आई थिंक मेरे को लगता है, आप जब आपने इस काम को स्टार्ट किया तब आप ऑफलाइन काम करते थे, है ना? यस।
अभी अभी हमारा प्लेटफॉर्म तो ऑनलाइन है। तो जब आप ऑफलाइन काम करते थे, बहुत सारे लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग अभी भी ऑफलाइन जाते हैं, मिलने जुलने जाते हैं दोस्तों से। तो जब आपने काम स्टार्ट किया, इस इंडस्ट्री के बारे में जाना और लगा कि यार यहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को अभी लग रहा होगा स्टार्ट किए हैं, तो सबसे जरूरी पार्ट ये है कि जब आपने काम स्टार्ट किया तो आपको किस किस तरीके के चैलेंज आते थे, क्या क्या चैलेंज आपको फेस करना पड़ता था, एक बार शेयर करेंगे सर? मैं बताना चाहूंगा सर, बहुत अच्छी चीज है जो लोगों को हजम नहीं होगा। जब मैंने इस इंडस्ट्रीज में कदम रखा ना, स्टार्टअप किया ना, तो एक ट्रेनिंग हुआ था सर। उसमें ट्रेनिंग हुआ था जिसमें ड्रीम के बारे में बताया गया था मुझे फर्स्ट टाइम। मतलब मुझे जिंदगी में लग रहा था कि मेरी जिंदगी यार 5,000 रुपए कमाने के लिए बनी हुई है, कुछ बड़ा नहीं कर सकता जिंदगी में कभी। क्योंकि उस स्कूल में काम करता था ना, तो टाइम ही मुझे मिलता ही नहीं था ज्यादा। तो उस ट्रेनिंग को मैंने अटेंड किया ना, तो घर में जाके मैं अपनी वाइफ को बोला कि यार कार लेना है अब। रियली बता रहा हूँ सर, 1 साल के अंदर मेरे अंतर्गत मेरे को कार लेना है। और मैंने घर में अपने फैमिली को वालों को भी बताया, भाई लोग भी बताया, मुझे ऐसा काम मिला है, मैं उस जगह से कार ले लूंगा, ठीक है, बाइक भी लूंगा नया वाला, और बहुत पैसा कमाएंगे और इतना मजा आएगा, बेहतरीन। और अपने दोस्त यारों को भी बताना शुरू कर दिया, रायपुर चलने गया शोरूम अपने एक दोस्त के साथ में। और यकीन मानोगे सर, ये जो जिस क्विड कार में हूँ ना, 2016 में शायद लॉन्च हुआ था क्विड कार, जो उसी समय क्विड कार में मैंने एक सेल्फी खिंचा करके पूरा स्टेटस वगैरह भी डाला था कि ये कार मेरे पास आने वाला है करके। वो आज मेरे पास है। वो अलग टाइम था, लॉजिक है, वो बताऊंगा आगे मैं आप लोगों को, ठीक है। तो क्या है, जब काम शुरू किया ना, पढ़ाई करा रहा था स्कूल में, और काम जब चालू किया मैं, तो संडे को सुबह उठता था, बिना चाय पिए नाश्ता वास्ता किए ब्रश रंजन करता था, निकल जाता था फील्ड में एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट बेचने की, किसानों से मुलाकात करने के लिए। 11 बजे 12 बजे 2 बजे आता था, खाना वाना खाता था, चिटिया विटिया टाइप का कपड़ा पड़ा हो जाता था, पूरा खेत खार में घुसना पड़ता था, हम लोगों को हालत खराब हो जाता था सर। गर्मी इतना ज्यादा था, घर में सब लोग मना करते थे। और 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल 2 साल लगभग हो गए उस काम को करते करते, ना कार आया, ना पैसा आया, ना कुछ ना आया। आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, बहुत सारे उधारी उधारी में फंस गए पैसे, और नुकसान झेलना पड़ गया मुझे। तो मेरी वाइफ मना की, मेरे माँ बाप मना किए, दोस्त यार मना किए, कहाँ पे इस टाइप के काम में लग गया। ठीक ठाक स्कूल जा रहा था, ट्यूशन पढ़ा था, 5,000 रुपए कमा रहा था, सब्जी बेच रहा था, अच्छा काम था, उसको छोड़ करके तो इस फालतू आलतू काम में लग गए है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ताना बाना किया सर, बहुत सारे लोगों ने मना किया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा सर। क्या बात है, सही है सर, सही है। और डेफिनेटली दोस्तों, जितने लोग सुन रहे हो ना सर को, तो जो चैलेंज सर को आया है, वो चैलेंज आपको भी हो सकता है आए, ठीक है। लेकिन जिस तरीके के चैलेंज सर ने फेस किया है, क्योंकि ऑफलाइन था उस समय काम, तो घर घर जाना, लोगों से मिलना, तो इस तरीके का चैलेंज आया है। आई थिंक जितने लोग यहाँ डिजिटल काम कर रहे हैं ना, इससे बड़ा चैलेंज तो नहीं आने वाला, ठीक है, इससे बड़ा चैलेंज नहीं आना, क्योंकि हमारा काम ऑनलाइन है, ठीक है। क्योंकि लोग जब मुंह में मना कर देते हैं ना, 100 रुपए पेट्रोल डाला किसी के यहाँ जाओ प्लान बताने, मीटिंग लेने या इंफॉर्मेशन देने, और जब वो ज्वाइन नहीं करता हमारे साथ, तो 100 रुपए का नुकसान हो जाता है और समय भी चला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑनलाइन काम करना है तो कहीं जाना नहीं है, ना पैसे का नुकसान है, ना समय का नुकसान है। तो थैंक यू सो मच सर। आगे आगे जितने लोग सुन रहे हैं, उन सब हमारे जितने भी श्रोता हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, जो एक उम्मीद लेकर, एक सपने लेकर, ठीक है, एक जुनून के साथ काम स्टार्ट किए हैं, वो सब हम आपसे जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग अभी इस काम को स्टार्ट कर लिए हैं, डेफिनेटली, ठीक है, और एकदम शिद्दत से जुनून से सुन भी रहे हैं, अलर्ट होकर। बहुत सारे लोग बड़े 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 सपने लेकर ज्वाइन कर लिए हैं, ठीक है। लेकिन जब ज्वाइन करते हैं ना, तो ऐसा कोई बड़ा, कई लोग का रहता है ना कि कुछ ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन काम को बेमन करते रहते हैं। चले यार, मजबूरी है, पैसा चाहिए, उसलिए करते रहते हैं। लेकिन कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन होता है जब उनको लगता है कि यार इस काम को अब ना दिल से करना चाहिए, पूरा शिद्दत से करना चाहिए, जुनून से करना चाहिए। तो ऐसा कौन सा सिचुएशन था, ऐसा कौन सा इंसिडेंट था, ऐसा कौन सा घटना था, समय था, जब आपको लगा कि इस काम को ना बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे दिल और दिमाग के साथ, जुनून के साथ करना चाहिए? ऐसा कौन सा घटना या समय था सर, जब आपको लगा कि इसको दिल से करना चाहिए? सर बताना चाहूंगा, बहुत ही ये हो सकता है मार्मिक, हो सकता है दुखद भी हो सकता है, तकलीफ भरा भी हो सकता है ये चीजें। जब मैं ना एक बार की बात, बहुत बार हुआ है चीज, लेकिन एक बार की बात मुझे अच्छी तरह से याद है। जब मैं ना ससुराल जा रहा था, 2 बच्चे मेरे बाइक में लेके जा रहा था, और मुझे जाना था भिलाई, राजिम से जाना जी। था भिलाई। और मैं जैसा रायपुर पहुंचा था, थोड़ा
4 साढ़े 4 बजे के आसपास, 5 बज गया था, शाम हो चुका था। और इतना मतलब बेबी है, 2 बच्चे हैं, जा रहे हो, इतना हवा तूफान पानी और इतना आसमान कड़कना, बिजली चमकना, बच्चे रो रहे थे, डर रहे थे, चमक रहे थे। किसी एक छोटे से किनारे के दुकान उकान का जो ठेला टाइप का हुआ था, तो उसमें रुके थे हम लोग, जो झोपड़ी टाइप को पानी वानी गिरा था। तो मैं अपने बच्चों को देखता था और मुझे देखता था। और दूसरी चीज मुझे दिखता था सर, सड़क पे चलने वाली कार, जी जी जो जिनके पास कार था वो तुरंत आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था मौसम का। लेकिन जिनके जिनके पास भी बाइक था, बहुत सारे लोग रुक रहे थे, बहुत सारे लोग फैमिली थी। उन लोगों के मन में क्या विचार आया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मन में एक विचार आया कि नहीं यार, आज के बाद ये दिन मुझे नहीं देखना है, ये जी दिन मुझे नहीं चाहिए, अपने बच्चों को मैं तकलीफ नहीं दे सकता। तो उस दिन से मैं ठान लिया सर कि मेरे को ना कुछ भी करना पड़े, कितना भी मेहनत करना पड़े, मुझे कार चाहिए, मतलब कार चाहिए अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं। मैं तो तकलीफ झेलने के लिए पैदा हूँ, तकलीफ झेलूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चों को तकलीफ नहीं दे सकता, अपनी बीवी को तकलीफ नहीं दे सकता। तो उस दिन से मेरे मन में विचार है सर कि इस काम को मुझे अब दिल से और शिद्दत से करनी चाहिए, और मुझे ज्यादा पैसे की कमाने की जरूरत है। जी 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 लोग जी क्या सर, सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे कार की जरूरत है, मुझे चाहिए चाहिए। और आज मेरा सपना पूरा हो चुका है सर। क्या बात है, सही है सर, सही है। और बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं, उनको उनके लाइफ में भी ऐसा कुछ ना कुछ तो है, जो जो उनको जोश दिलाती है, एक्साइटेड करती है कि यार इस काम को अब करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो चुका है। क्योंकि ऐसा सिचुएशन मैक्सिमम हमारे इंडिया में 80% लोगों के साथ ऐसा हालात होता है। जी सर, और बहुत बहुत ही जबरदस्त इमोशनल रीजन है, मार्मिक कारण है, बहुत सही रीजन है, और सही चीज को लेकर आपने इस प्लेटफॉर्म को दिल से करना चालू किया। बहुत अच्छा लगा सर सुन के। आगे सर, जितने लोग सुन रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने डीएमपीएल ज्वाइन कर लिया अभी, ठीक है, उनके लिए एक जरूरी चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आपने डीएमपीएल स्टार्ट किया, ठीक है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग स्टार्ट किए हुए हैं, आज आजकल में स्टार्ट किए हैं, बहुत सारे लोग महीने 2 महीने से स्टार्ट किए। तो जब आपने स्टार्ट किया डीएमपीएल में काम करना, इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इसके ऊपर विश्वास किया और लगा कि यार काम करना चालू करना चाहिए, लेकिन जब आपने डीएमपीएल स्टार्ट किया, उससे पहले का कंडीशन क्या था आपके लाइफ स्टाइल, आपका लाइफ कैसा चल रहा था जब आपने डीएमपीएल स्टार्ट किया, उससे पहले का? डीएमपीएल जब मैंने स्टार्ट किया ना सर, उसके पहले की जो मेरी जिंदगी है ना, बता रहा हूँ ना, बहुत ही हालत खराब था, स्थिति बहुत खराब थी। बताया आपने, आपको मैं बताया, सबको बताया कि लॉकडाउन की वजह से मेरी स्कूल छूट गई थी, और साथ ही साथ मैंने एक किराना का दुकान चला रहा था, उसमें सब्जी वगैरह का भी बेचने का काम करता था, सामने में स्टॉल लगा करके, वो भी काम बंद हो चुका था लॉकडाउन में। लोन ले करके सर, 1.5 लाख रुपए का लोन लिया था, और लोन को ले करके मैंने उस काम को स्टार्टअप किया था। और लॉकडाउन की वजह से दुकान ही बंद हो गया, सामान भी खत्म हो गया, पैसे भी खत्म हो गए, लेकिन लोन को तो अपने को चुकाना पड़ेगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था काम करने का। तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहता था, प्रेशर में रहता था। और कर्जे कुछ कुछ जगह से, 4-5 जगह से, अपन जो छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंसर है वहां से पैसे उठाए थे, रियल की बात बताऊं आपको। और इसी चक्कर में सर, वाइफ की जितने शादी वादी में जो भी अपन पिछले टाइम में काम वाम करके जो भी गहने वहने बनाए थे, तो गुलबंद बनवाए थे, उनका कान के बनवाए थे, मैं अपनी मेरे लिए मैडम अंगूठी ली थी, सबको बेच डाले थे, सपन कुछ नहीं था अपने पास में, कोरे हो चुके थे लोन कर्जे चुकाने के चक्कर में। जी ठीक है, और उसी समय हमारा घर भी टूट गया, घर भी टूट गया था। आवास योजना में घर आना था, बनना था, इस कारण से घर को भी तोड़ चुके थे हमारे जो बाबूजी हैं। तो मेरे पास घर भी रहने के लिए जगह नहीं था। और सामाजिक का जो एक भवन था, उसी भवन में मैं एक ही रूम पे, जहां पर ना दरवाजे का ठिकाना था, ना लेट बाथ, ना कुछ भी सुविधा, ना पानी की सुविधा, उस जगह पे सर मैं 1 साल तक रहा हूँ। जी 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 मतलब जिंदगी इतनी जिल्लत भरी थी ना, कभी कभी लगता था कि यार, इतना कर्जे वाले घर पे आते थे ना, पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे, कब देगा, क्यों नहीं दे रहा है। मतलब दिमाग में ये चीज घूमता था, रात को नींद नहीं पड़ता था सर मेरा। और कभी कभी लगता था कि यार सुसाइड कर लूं, साला ये सारी चीजों से छुटकारा तो मिल जाएगा। लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में आता था सर, जब मैं पूरे डिस्टर्ब हो जाता था ना, पूरे डिस्टर्ब हो जाता था, कभी कभी नदी के किनारे जा करके ना, मैं ना एकदम रो भी डालता था, कभी कभी पूल को कूदने का भी मन करता था, लेकिन एक ही चीज याद आता था मुझे, मेरे माँ बाप, मेरे 2 बच्चे और वाइफ।
अगर यार मैं अगर नहीं रहा, मैं टूट गया तो क्या होगा मेरा परिवार का? मैं तो चला जाऊंगा दुनिया को छोड़ के, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, माँ बाप बुजुर्ग हो चुके हैं उनका क्या होगा, भाई भाई बहन है ना, इतने रिश्तेदार, इतने दोस्त यार, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। कर्जे के चक्कर में साला मर गया। जी लोग दुनिया भर मेरे को गाली देते हैं, मरने के बाद भी गाली देते हैं। मैंने यही चीज सोचा कि नहीं यार, मुझे नहीं मरना नहीं है, मुझे जीना है और अपने सारे सपनों को पूरा करना है, सारे कर्जे को खत्म करना है, सब चीज को खत्म करना है। और मैंने हिम्मत कभी नहीं हारा सर, हमेशा हिम्मत और हौसला लेके काम किया, और छोटा मोटा भी काम करके अपनी जिंदगी को चला लेता था। तो ऐसी डीएम पे लाने के पहले मेरी ऐसी स्थिति थी। रोना भी आता है, लेकिन रो नहीं पाते सर अपन उस समय। जी जी जी, सही है सर। और डेफिनेटली ये सिचुएशन बहुत सारे लोग फेस करते हैं, और अभी भी कुछ लोग हैं जो फेस कर रहे होंगे। तो हिम्मत नहीं हारना है, बस सर की तरह डिसीजन जो इन्होंने डिसीजन लिया कि यार, और एक बार आपको भी कुछ भी ऐसा सिचुएशन आता है कि यार डीएमपीएल छोड़ देना चाहिए, काम छोड़ देना चाहिए, तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि यार कुछ कर लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तो एक बार जरूर सोचिएगा सर के लाइफ को कि इन्होंने जो सोचा आपको भी वही सोचना है। यार अगर आप चले गए, आपने इस काम को नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया अपने जिंदगी में, तो आपके परिवार का, आपके घर में जो लोग हैं, उनके लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, और करेंगे तो क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो करेंगे तो क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है कि नहीं करेंगे तो चेंजेस क्या आ सकते हैं, तो समझना सोचना जरूरी है, लेकिन करेंगे तब भी क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो हमारा अगला सवाल इसी से रिलेटेड है कि सर, आपने जब स्टार्ट नहीं किया था डीएमपीएल, तो आपका लाइफ तो जैसे आपने बताया, बोलते हैं ना, बद से बदतर हो चुकी थी, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे, सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुका था, लाइफ पूरा बोलते हैं ना तहस नहस हो चुका था, जिस तरीके से आप बता रहे हैं डेफिनेटली। लेकिन बोलते हैं ना, हिम्मत रखिए, जिंदगी जरूर बदल जाएगी। ठीक है, लगे रहिए, जिंदगी बदल जाइए। तो आपने डिसीजन लिया क्या उस सिचुएशन में, जब लोग ऐसा सिचुएशन में रहते डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन आपने उस सिचुएशन में भी डिसीजन लिया कि डीएमपीएल के साथ काम करना है, और काम स्टार्ट करने में विश्वास किया कि यार यहाँ से जिंदगी बदलेगी। तो अभी तक जो आपने इस जर्नी को स्टार्ट किया डीएमपीएल का, तो अभी तक का आपका जर्नी कैसा रहा? पहला तो जर्नी, इससे पहले का तो बहुत बद से बदतर हालात खराब थे, लेकिन जब आपने जर्नी स्टार्ट किया उस कंडीशन में भी एक विश्वास जगाया और आपने भरोसा किया और काम स्टार्ट किया, तो आज तक जो आपने जर्नी किया है डीएमपीएल का, उस जर्नी के बारे में हम सब जानना चाहेंगे। कैसा रहा आपका आज तक का जर्नी, अभी कैसा है डीएमपीएल का? बहुत ही बेहतरीन और एक्साइटेड सर, बहुत ही बेहतरीन और एक्साइटेड है डीएमपीएल की जर्नी मेरी। और अगर डीएमपीएल की जर्नी के बारे में बताऊं तो 1 घंटे इसी में लग जाएगा मुझे, लेकिन बहुत ही शार्ट तरीके से बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि भाई 10 महीने का सफर है यार, मैं 10 मिनट में नहीं बता सकता। लेकिन फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि डीएमपीएल को स्टार्ट करने से पहले मैं केरभूषण सर को, जो आप हैं सर, मैं लगभग आपको 1-2 साल से पहले जानता हूँ, पुराने प्लेटफॉर्म में साथ में अलग अलग जगह के काम करते थे। लेकिन आपने मुझे इसके पहले एक प्लेटफॉर्म में ज्वाइन कराया था, लेकिन मैं टेंशन में रहता था, बहुत तकलीफ में रहता था। आप मेरे बारे में सोचते थे कि यार मार्कंड, आपको मैं बहुत सारी चीजें शेयर किया था पहले, तो आपने मुझे बोला था कि यार मार्कंडे, ऐसी तकलीफ आपकी जिंदगी में, तो ऐसा काम है जिसको करके आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। तो आपने उस प्लेटफॉर्म में मुझे ज्वाइन कराया सर, और आपने मुझे आर्थिक मदद भी की थी उसमें, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, काम नहीं हो पाता था मेरा, तो मैंने आपको ब्लॉक करके रखा था सर लगभग 2 महीने तक। व्हाट्सएप जी से और कॉल से आप सबको बताना चाहूंगा, सर को मैंने ब्लॉक करके रखा था, क्योंकि मुझे डर था कि सर मुझे पैसे के लिए बोलेंगे, और मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं कैसे दूंगा, मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो तकलीफ था। और मोबाइल ज्यादातर मेरा बंद रहता था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। जी लेकिन किसी एक पर्सन ने कहा कि देखो यार, जिंदगी में, उस पर्सन का नाम नहीं बोलना चाहूंगा मैं, उन्होंने बोला मुझे कि नहीं यार, आपको एक फिर से काम करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आप इतने हिम्मती हो, मेरे क्लोज फ्रेंड है वो, एक बार नई शुरुआत करनी चाहिए। उसी दौरान फिर मैंने सबका नंबर को ओपन किया, नया नया मोबाइल, मतलब उसको लॉगिन वगैरह किया, सब चीज को फिर से, फिर आपके नंबर को भी मैंने देखा, स्टेटस देखा आपका लगातार, और स्टेटस जैसे देखा सर आपका, तो भी बेहतरीन लाइफ स्टाइल हो चुका था आपका। तो मैंने आपको कॉल किया, और आपने कॉल रिसीव भी किया एक ही बार में, और मुझे पूछा कि यार मार्कंडे कैसे हो, ना कि मुझे आप कुछ बोले। मैं बोला बढ़िया हूँ सर, और मैं आपको सॉरी बोला, और मैं समर्पित कर दिया आपको कि सर आप जो बोलोगे वही मैं करूंगा। तो आपने मुझे दिसंबर में लगभग 28-29 तारीख को कॉल किया था और बुलाया कि यार जिंदगी बदलना है तो आ जाओ।
तो उस दिन मौसम बहुत खराब था, पानी वानी गिर रहा था, रेनकोट वगैरह भी नहीं थे, तो ऐसे ही हम लोग चले गए थे भीगते भागते, है ना। और सौरभ सर के घर में हम लोग, हमारी कंपनी के एमडी सी हैं वो, उनके घर में गए थे भीगते, आप लोग जानते हैं। और फिर आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया सर, और 1 जनवरी को हमने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया। आपने एक ही चीज कहा था मुझे उस दिन, यार मार्कंडे कुछ ना होने से तो 8-10 हजार रुपये आ जाए यार, जिंदगी में क्या क्या बदलाव आ सकता है, क्वेश्चन किया आपने मुझे, वो क्वेश्चन मुझे अच्छी तरह से याद है। और मैंने कहा कि नहीं सर, अब तो मुझे करना है, 8-10 हजार रुपये महीने का आ जाए तो मेरी जिंदगी बहुत बदल सकती है। मैं कुछ नहीं हूँ, जीरो हूँ, 10 हजार रुपये आ जाएगा तो कर्जे नहीं छुटाएंगे, फैमिली तो चलेगा यार। जी जी। ठीक है, तो मैंने स्टार्टअप कर दिया। और बताना चाहूंगा दोस्तों आप सबको कि रियल में सर ने कहा ना 8-10 हजार रुपये महीने का कमा सकते हैं, तो पहले महीने की जनवरी की इनकम मेरी 9,000 रुपये थी। जी। ठीक है, और पुराने सिस्टम से काम किया मैंने, समझ में नहीं आ रहा था, 9,000 रुपये बस कमाए। लेकिन दूसरे महीने में, फरवरी में, कंपनी का बेहतरीन तरीके से बहुत कम लोगों का शानदार एलडीपी हुआ। शायद 13 फरवरी का दिन रहा होगा वो, मुझे डेट अच्छे से याद नहीं आ रहा है। फर्स्ट सेकंड वीक था, मैंने एलडीपी अटेंड किया। तो उस एलडीपी ने दोस्तों, बताना चाहूंगा, कंपनी के उस एलडीपी ने मेरे सोच को, मेरे विचार को, मेरे सपनों को पूरा झकझोर के रख दिया। और मेरे अंदर का जितना डर था, भय था मार्केट को लेकर के, और मैं अपने काम नहीं कर पा रहा था उसको लेकर के, और पुराने काम और नए काम करने के तरीकों को लेकर के, पूरा हिल गया सर मेरा दिमाग। और उसके बाद टारगेट दिया गया, और आपने मुझे बोला कि यार मार्कंडे, फर्स्ट महीने में आपका 10 हजार रुपये, 9,000 रुपये महीने कमा सकते हो, तो दूसरे महीने अगर सिस्टम के ऊपर काम करके आप तबीयत से मेहनत करोगे तो बिल्कुल 50 हजार रुपये आ सकता है। 4 गुना टारगेट करो आप। मैंने 4 गुना का टारगेट किया, डायरी पे लिखा बकायदा, और 50 हजार का टारगेट लिखा था फरवरी महीने, और फरवरी महीने में 63 हजार रुपये का इनकम आया मेरा शानदार तरीके से। क्या बात है। मतलब उसके बाद तो मन में तो भाई लड्डू फूटेगा ही, कम मेहनत में ज्यादा मेहनत आएगा। तो फिर मैंने तीसरे महीने फिर एलडीपी अटेंड किया। तीसरे महीने का एलडीपी अटेंड किया तो और बड़ा विचार आया। विनोद सर बोले कि बड़ा करो यार, बड़ा करने के लिए बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। कई बार बुलवाए हम लोगों को, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। 9 दिन का कमांडो ट्रेनिंग हुआ, उसमें भी बोला गया कि बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। मैंने बड़ा सोचना शुरू किया उस दिन से। और बताना चाहूंगा दोस्तों, तीसरे महीने की जो मेरी इनकम है ना, 1,83,000 रुपए की बनी थी। क्या बात है। जो मेरे लाइफ में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं सपने में भी क्या, मैं कभी जिंदगी में सोचे नहीं था, मेरे परिवार वाले भी कभी नहीं सोचे थे। स्टेटस जब डाला ना, 1,83,000 के लोग फेक 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 करके भेजने लगे। लेकिन जब चौथे महीने में मैंने अप्रैल में 10 अप्रैल को हमारा कार सेलिब्रेशन था कंपनी का, एलडीपी भी था, बहुत सारे लीडर्स आए हुए थे उस प्रोग्राम पे। तो उसी दिन मैंने अपनी फर्स्ट कार, जो 2016 में सपने देखे थे जो पूरे नहीं हो पाए थे, क्विड कार कही, तो क्विड कार को ही मैंने 3-4 कार का टेस्ट ड्राइव किया था सर। बताना चाहूंगा आपको, औरा का भी किया था, काइगर का भी किया था, 1-2 कार का और किया था। लेकिन 2016 में मुझे याद नहीं था कि 2016 में मैंने जो क्विड का मैंने सपना देखा था। और जो क्विड है 2022 में कंप्लीट हो सर मेरा, सेम वही कार मेरे पास आ गया, व्हाइट कलर का, जिसमें मैं सेल्फी लिया था। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और उसके बाद से लगातार बात करूं सर, लगातार मैंने एक भी ट्रेनिंग मीटिंग से अटेंड नहीं, मिस नहीं किया। सुबह का 8 बजे का ट्रेनिंग, शाम का 6 बजे का वेबिनार, जितना भी एलडीपी होता है सबको अटेंड किया। और 5 महीने से लगातार आज सर 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए कंटिन्यू आना शुरू हो चुका है मेरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाई हो सर। तो सर आप देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे आप लोग भी जीरो से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कंडीशन सर जैसा नहीं रहा होगा ना, नहीं होगा भी, ठीक है। इन्होंने भी डिसीजन लिया, मात्र 3,000 रुपए से स्टार्ट करने का, स्टार्ट किए सर ने। और आज देख सकते हैं कैसे सर का लाइफ कैसे बदला हुआ है। तो सर आपने तो 1-1 महीना का इनकम बताया है 10 महीने में, ठीक है। लेकिन जितने लोग सुन रहे हैं वो सबको एक बार आप बता देंगे तो और मजा आ जाएगा कि अभी तक का टोटल आपने बताऊंगा कितना सर, इनकम जी कर जी दिया। सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बताना चाहूंगा सर। मैं डीएमपीएल में टोटल अगर अपना अचीवमेंट बताऊं दोस्तों, 10 महीने मैंने जिंदगी में सोचा नहीं था कि ये जो 10 महीना होगा मेरी जिंदगी का स्वर्णिम युग कहते हैं, तो स्वर्णिम टाइम होगा करके मैंने जिंदगी में सपने में सोचा नहीं था कि 2022 और केयूर भूषण सर के साथ मेरा मुलाकात, उनके साथ बातचीत, सौरभ सर का और विनोद सर का मोटिवेशन, जो बातें जो रात रात को कॉन्फ्रेंस में बात करके हम लोगों को समझाते थे, बताते थे, है ना। और बताना चाहूंगा आप सबको, ये जो दिन है 10 महीने में जो अचीवमेंट मैंने टोटल जितने गहने बेचे थे ना, सबको
वापस ला लिया और रियली 3.5 लाख रुपए का ज्वेलरी खरीद चुका है सर अपने वाइफ के लिए और मेरे लिए। बाप रे, क्या बात ठीक है। है। और ये 6.5 लाख रुपए का क्विड कार है मेरे पास में। और जो पुराने घर थे मैंने जिसको थोड़ा रिपेयरिंग करके बनाया था, उसमें अच्छा खर्चा करके मैं लगभग 4-4.5 लाख रुपए का खर्चा करके अपने घर को पूरा लग्जरी बना चुका हूँ सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब मैं जमीन में सोता था बचपन में, वो दिन मुझे याद है, भूलता नहीं मैं उन चीजों को कभी भी, है ना। तो मैं सोचता था कि अपने बच्चों को कभी भी जमीन में सोने का मौका नहीं दूंगा। सारे लोहे के पलंग थे, लकड़ी के पलंग थे, सबको साइड कर दिया। अपने घर में पूरे सब फर्नीचर आ गए, पुराने गोदरेज थे साइड कर दिया, फैमिली को दे दिया, नया नया गोदरेज बनवा दिया। घर में कलर टाइल्स पुट्टी सब चीज करा दिया सर, बेहतरीन तरीके से 4-4.5 लाख रुपए का खर्चा कर दिया। और लोग जब भी आते मेरे घर में, भी तीजा मेरी बहनें आई थी, सबको मैं साड़ी वाड़ी दिया, सब लोग बोले अब ये भाई हमारा मंडल हो गए। छत्तीसगढ़ी में इसी इसी के घर आएंगे अब लोग हर साल अब तीजा। तो सर जितने आप आते हैं ना, मेरे यहाँ रुकते हैं, मेरे यहाँ खाते हैं, मेरे यहाँ पीते हैं। खाने पीने का तरीका चेंज हो गया है। और बताना चाहूंगा सर कि खाने पीने के लिए, दाने दाने के लिए अपन तरसते थे, तो घर में अब काजू किशमिश बादाम पड़ा रहता है बच्चों के लिए, रोज दूध आता है, क्या बढ़िया। बात लाइफ स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो चुका है सर। और बताना चाहूंगा इस है, बिजनेस में इनकम की बात, तो इस 10 महीने में सर लगभग 18.5 लाख रुपए का इनकम मैंने कर चुका है। क्या बात है, शानदार सर, बहुत बहुत बधाई सर। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत बहुत बधाई। और एक बार सर अगर थैंक पॉसिबल यू। हो तो क्या आप, हमारे जितने पार्टनर आपको सुन रहे हैं, एक बार आप अपने कार को दिखा सकते हैं क्या, बाहर निकल के, अगर पॉसिबल हो तो। दिखा सकता हूँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। अभी बिल्कुल मैं बिल्कुल, जगदलपुर लोगों में को हूँ, जगदलपुर बिजनेस टूर पे आया था। देखना मैं जरूरी है ना। दिखाना चाहूंगा सर अपने कार को, बिल्कुल सर। कार में बैठा हूँ अपना। ये मेरा कार है छोटा सा, मेरे सपनों का कार। अभी हम लोग जगदलपुर के इस जगह पे हैं। ये बहुत बड़ा तालाब है यहाँ, इस किनारे पे हम बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस होटल में अपन रुके वहाँ नेटवर्क नहीं है। तो ये मेरी क्विड कार है सर, दिखाना चाहूंगा। क्विड कार है, होटल के बाहर खड़ा हुआ था तो छोटा सा कार है। और इस कार में सारी चीजें मैंने लगा चुका है सर। कई लोग अब कार लेते हैं ना, यकीन नहीं करोगे, कार लेते हैं ना तो छोटे छोटे एसेसरीज को लगा नहीं पाते सर, पेट्रोल डलवा नहीं पाते, कई लोग चला नहीं पाते कार को, है ना। सारी चीजों को मैंने लगा चुका है अपने कार पे। बहुत सारी चीजें अपने गाड़ी के अंदर भी लगाया है मैंने, बैकग्राउंड वगैरह पूरा बहुत शानदार तरीके से, है ना। सीट कवर वगैरह सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे तरीके से लगा ली अपने गाड़ी पे। कई लोग तो ऐसी कुछ भी करके चला लेते हैं गाड़ी को, तो सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे तरीके से पूरा लगा लिया है। साथ मेरे पंकज जी हैं जो कार का ड्राइव करते हैं साथ मेरे, और बिजनेस पार्टनर भी हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। लोग लोग देख पा रहे हैं, हमारे लीडर्स देख पा रहे हैं कि डेफिनेटली जो बोलते हैं ना। और एक चीज और दिखाना चाहूंगा सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट जी जी। मेरे कार में, कि मेरी जो कार है सर करीब 18,438 किलोमीटर चल चुका है अभी तक, मात्र 6 महीने में सर, मात्र 6 महीने में 18,438 किलोमीटर। और बताना चाहूंगा कि जब से मैंने कार लिया है ना, कि डीएमपीएल इतना पैसा देता है ना, इतना पैसा देता है ना, कि बाइक चलाने का मन नहीं करता। बाइक मुश्किल से मेरा 6 महीने में ना 600 किलोमीटर भी चला होगा ना तो बहुत है सर। वो भी मैंने नहीं चलाया, फैमिली वालों ने और दोस्तों ने चलाया है। और कार क्या देखो बात 18,000 है, प्लस चल चुके हैं। क्या बात है। आप ही लोगों का देन है सर। क्या बात है सर, डेफिनेटली सर। और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा, मेरे को भी सुन के बहुत, देख के बहुत प्राउड हो रहा है और बहुत खुशी हो रहा है कि कैसे लोगों की जिंदगी बदली और कैसे आपकी जिंदगी एकदम वी टर्न हो चुकी है। आए कहाँ थे और जा कहाँ रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, और बधाई हो आपके इतने सारे अचीवमेंट के लिए। जिस तरीके से आप बताते हैं कि बहुत सारे गहने वहने सब दिवाली वाली में जो मन लगता है, जैसा मन करता है लेते हैं, खाते हैं, एकदम मस्त तरीके से अभी लाइफ चल रहा है, तो बहुत अच्छा है सर। जिसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, सुन के बहुत अच्छा लगा सर। तो ये तो देख सकते हो दोस्तों कि सर ने 0 से स्टार्ट किया और आप देख पा रहे हैं लाइव उन्होंने दिखाया अपना कार, और उनका स्टेटमेंट भी 18.5 से ज्यादा इनकम कर चुके हैं। लाइफ एकदम बदल चुकी है, जिन्होंने शुरुआत किया था 0 से। ठीक है, तो आगे सर हम आप सबसे जानना चाहेंगे कि आप इससे पहले और कुछ कुछ प्लेटफॉर्म है जिन पे आप काम कर चुके हैं, ऑफलाइन या जैसा भी हो, ठीक है, और आपने 10 महीने डीएमपीएल में सफर किया है, आपने 0 से चालू किया है। उस समय आपने डीएमपीएल स्टार्ट किया जब डीएमपीएल के पास ना कोई अचीवमेंट था, ना कोई इनकम स्टेटमेंट था, ना कुछ भी बड़ा कुछ दिखाने के लिए, शो करने के लिए कुछ नहीं था। उस समय आपने स्टार्ट किया, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि दूसरे प्लेटफॉर्म और डीएमपीएल में आपने क्या डिफरेंस देखा है, क्या डिफरेंस नजर आता है आपको।
बिल्कुल बिल्कुल बताना चाहूंगा सर मैं। देखो मार्केट में तो बहुत सारी कंपनियां चल रही है, बहुत सारी कंपनियां चल रही मार्केट में, बड़ी बड़ी ब्रांडेड ब्रांडेड कंपनियां चल रही है ना। जैसे एप्पल फोन होता है ना ब्रांडेड, और छोटा फोन होता है कुछ भी कीपैड सैमसंग वगैरह का, है ना। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां चल रही है मार्केट पे, लेकिन उसमें और हमारे डीएमपीएल में बहुत बड़ा अंतर है सर। बहुत बड़ा अंतर है कि दूसरी कंपनी में लोग लीडर नहीं बनते, सेल्समैन बन जाते हैं, जी जी इन्वेस्टर बन जाते हैं। 20,000 30,000 40,000 50,000 का बैग में सामान लेकर के जाते हैं, खेत में घुसते हैं। मैं खुद किया हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं आज भी देखता हूँ कर रहे हैं, है ना। और जितना मेहनत करते हैं सर उसके हिसाब से वहां पर इनकम नहीं आता, अचीवमेंट नहीं आता। सपने बहुत बड़े बड़े दिखाए जाते हैं, लेकिन सपने वहां पर पूरे नहीं होते। जी बहुत जी सारे लोग कड़ी मेहनत करके टीम बना करके कर लेते हैं, लेकिन गिने चुने सर। और मैं एक ही चीज देखता हूँ कि अगर दूसरे कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, मैंने सर्च की अभी 10 महीने में, पहले नहीं करता था उतना सर्च, लेकिन अभी किया हूँ, कि अगर कोई लीडर बड़ी कंपनी का अगर 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, जी जी इस बात को नोट किया जाए सर। अगर कोई बड़ा लीडर कोई बड़ा लीडर 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, तो उसका बहुत इज्जत मान सम्मान होता है। थैंक यू वेरी मच बोलना चाहूंगा इस लीडर को, बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं। लेकिन एक चीज मुझे खलता है कि उनके नीचे में अगर 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000 का टीम है, तो कितने लोग हैं सर जो 10,000 20,000 30,000 50,000 रुपए 1 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। जी जी ये चीज मुझे खलता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कमा ही नहीं पाते। लेकिन डीएमपीएल की बात करूं सर, तो मैं जिस जगह पे हूँ, जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहा हूँ, आज 10 महीने हो गए मुझे इस प्लेटफॉर्म में, और 11,000 का शानदार बेहतरीन टीम है हमारा। और इस जर्नी में बताऊं तो 7 लोग हमारे टीम में कार अचीवर भी हैं, और 15-16 लोगों ने बाइक अचीवमेंट किया है। 200 400 500 लोगों ने अपने कर्ज मुक्त कर चुके हैं, स्टेटमेंट देते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं, है ना। और एक चीज बोलना चाहूंगा सर, डीएमपीएल में, डीएमपीएल हमारा टोटली वर्क फ्रॉम होम बिजनेस है। घर बैठे कभी जी भी जी किसी हाउस वाइफ को महीने का 3,000 4,000 5,000 रुपये कमाना हो, तो किसी कपड़े दुकान में, किसी ज्वेलरी शॉप में, छोटे छोटे जगहों पर काम करना पड़ता है। स्टूडेंट तो पैसे कमाने के बारे में कभी सोच नहीं सकते थे। लेकिन बताना चाहूंगा, पूरे डीएमपीएल के बारे में नहीं बोलूंगा सर, मैं अपनी टीम के बारे में बोलूंगा। मेरे साथ मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट, है ना, जिनको ढंग से पैंट पहनने नहीं आता था, पैंट फटा हुआ था रहता था, जिसको बोलने नहीं आता ढंग से, जिनको ट्रेनिंग लेने नहीं आता, मीटिंग लेने नहीं आता, आज 3 स्टार बनाए, और परसों उनका हाईएस्ट इनकम 10,000 का बना था। क्या बात है सर। हाउस वाइफ बहुत है ना, एक हाउस वाइफ है जो घर में बैठी रहती थी, जिनके जिनके पास ज्यादा टैलेंट नहीं है, एक एक दिन का 16,000 17,000 रुपये कमा रही जी 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 है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डीएमपीएल में काम करके बहुत बड़ा बड़ा पैसा बना रहे हैं, बेहतरीन तरीके से पैसा बना रहे हैं, क्योंकि टोटली वर्क फ्रॉम होम है, हर किसी को मौका है काम करने का ऑनलाइन। और हमारा जी जी अधिकार भी है कि हम अपने अधिकार को लें। जरूरी नहीं है यार कि इंसान गरीबी में पैदा हुआ है तो गरीबी में जाके मर जाए। ये डीएमपीएल सिद्ध कर चुका है। और आने वाले टाइम में तो लोग आज एक एक हजार 10,000 20,000 रुपए कमा रहे हैं। आने वाले टाइम में सर डीएमपीएल में लोग एक एक दिन का 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख 2-2 लाख 1-1 करोड़ तक कमाएंगे एक एक दिन के। बात होता है आप लोग जो प्लेटफॉर्म डिजाइन किया ना, बहुत बेहतर तरीके से डिजाइन किया सर। मतलब अन्य मार्केट और डीएमपीएल बहुत बड़ा अंतर है ये चीज। जी 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 सर, थैंक यू सो मच सर। और आपने बोलते हैं ना कि गागर में सागर भरना, तो आपने एकदम डेफिनेटली जिन चीजों को लोगों को जानना चाहिए साहब, कि वाकई में लोगों की जिंदगी घर बैठे कैसे, स्टूडेंट हाउस वाइफ जॉब पर्सन हर कैटेगरी के लोग, और उनकी जिंदगी कैसे आसानी से लोगों की जिंदगी बदल रही है, ये आपने सही चीज बताया। और डेफिनेटली लोग इसको रियलाइज भी कर पा रहे होंगे, तो बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। एक आगे चीज और सर। बोलना चाहूंगा सर, एक चीज और बोलना चाहूंगा। जी 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 बिल्कुल। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिसमें से एक पर्सन ने मुझे फोन लगाया एक दिन फोन लगाया मुझे, और बोला कि थैंक यू वेरी मच सर। मैंने बोला किस लिए भाई थैंक यू वेरी मच? नहीं, फिर बोले थैंक यू वेरी मच सर। मैं फिर से पूछा क्यों थैंक यू वेरी मच, वेलकम भी बोला और क्यों थैंक यू वेरी मच। तो बोले कि सर आज मुझे अब कार लेना है, मेरे अकाउंट में 4-4.5 लाख रुपया कार लेना है, दुकान चला चला के थक चुका हूँ, और आज का एक दिन की इनकम सर मेरा 23,000 24,000 रुपया आ रहा है। नाम अश्वनी दीवार है सर, बताना चाहूंगा आपको। जी जी ठीक है, जी जी बेहतर तरीके से काम करें, एक एक दिन का 23,000 24,000 रुपये ले रहे हैं बंदा, मतलब महीने का 4 लाख 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। मतलब पूरे अंतर को खत्म कर दिया। मैं 2.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मेरे डाउन लाइन है, डाउन पार्टनर में डाउन का डाउन पार्टनर है, वो आज 4 लाख 5 लाख रुपए महीने का कमा रहा है। जी 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 मतलब इनकम के अंतर को ना खत्म कर दिया है। जो जितना परफॉर्म करेगा उतना बड़ा इनकम कर सकता है डीएमपीएल में। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अपलाइन है तो ज्यादा पैसा कमाएगा, डाउन लाइन है तो कम पैसा कमाएगा। ये अंतर को पूरा खत्म कर दिया डीएमपीएल ने।
क्या बात है सर, बहुत बढ़िया मैसेज सर। और इसीलिए तो कहते हैं ना, डीएमपीएल है तो गेम पे तो सब आसान है। सब आसान है, सब आसान है। जी थैंक यू सो मच सर। आगे सर, एक जरूरी क्वेश्चन, ठीक है, जो आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपने जो अचीवमेंट किया 10 महीने में, शिद्दत से काम कर रहे हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, समझ नहीं पाते हैं प्लेटफॉर्म को, ठीक है, क्विट करके चले जाते हैं, उसके बाद भी उनके लाइफ में कुछ चेंजेस दिखाई नहीं देता बड़ा। तो आपने 10 महीने शिद्दत से काम किया और अभी कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ एकदम जुनून के साथ काम कर रहे हैं, अभी भी आप बिजनेस टूर में ही गए हुए हैं। तो आपका अगर इतना शिद्दत से, ईमानदारी से और जुनून के साथ काम करने का और इतने सारे अचीवमेंट लेने का अगर कोई एक रीजन जानना चाहे, कोई एक कारण अगर आपसे जानना चाहे, तो कौन सा ऐसा कारण आप बताएंगे? कारण तो बहुत सारे हैं सर, कारण तो जी बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ इस बिजनेस पे आए और हमारे साथ स्टार्ट किए, लेकिन वो लोग आज कुछ नहीं कर पाए, है ना। और जो हम लोग हैं, बहुत सारे डीएमपीएल में जो लोग आज अचीवमेंट कर पाए हैं, मैं अपनी बात करूं तो राइट टाइम राइट डिसीजन सर। सही है, सही है। राइट टाइम राइट डिसीजन मतलब, कोई और एक चीज बोलना चाहूंगा, राइट टाइम और राइट डिसीजन, कभी भी टाइम परफेक्ट नहीं होता, कभी भी डिसीजन आपका परफेक्ट नहीं होता, ये चीज मैं जी बताना जी। चाहूंगा आपको। लेकिन जिस टाइम में आप डिसीजन ले रहे हैं, ठोस डिसीजन ले, अच्छे से डिसीजन ले, दबा के डिसीजन ले और संकल्पित हो जाएं अपने डिसीजन के लिए, तो टाइम राइट हो जाता है सर ऑटोमेटिक। क्या बात है, बहुत बढ़िया मैसेज है, बहुत बढ़िया, क्या बात और है, थैंक बोलना यू सो चाहूंगा मच सर, सर। ये जो मेरी कामयाबी का जो राज है ना, मैं आपको ही देना चाहूंगा पूरा पूरा श्रेय। और सबसे बड़ा श्रेय देना चाहूंगा सर हमारे कंपनी के जितने भी बड़े बड़े एलडीपी होते हैं, और कंपनी में जितने बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, उन्हीं को श्रेय जाता है सर पूरा पूरा। सही है सर, और सही है सबसे सर। बड़ा रीजन है सर, मेरे सपने बड़े हैं। ग्रेट ग्रेट और ग्रेट जिनके ग्रेट। सपने बड़े होते हैं ना सर, जिनके सपने बड़े होते हैं, उन्हीं को सफलता मिलती है। और अच्छे अच्छे जो बुरे से बुरे समय सर घुटने टेक देते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में चीज को महसूस किया है। सही है सर, सही है, सही कहा सर आपने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आगे आपसे एक और बहुत जरूरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी सवाल है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी सवाल है, जो जितने लोग सुन रहे हैं ना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए और सबके तरफ से ही जरूरी सवाल है। जी सवाल सर। ये है सर कि जीरो से चालू किए थे, लाइफ बहुत हालत खराब था, उसके बाद जीरो चालू किए, एक डिसीजन लिया, विश्वास किए, मेहनत करना चालू किए, 10 महीने लगातार अभी तक बने हुए हैं। 10 महीने में 18.5 लाख से ज्यादा इनकम कर चुके हैं, कार चला रहे हैं, बहुत सारे गहने वाने, घर का पूरा हालात बदल चुका है। तो इतना सारा चेंजेस आपके लाइफ में आ चुका है, मैजिकल चेंजेस अगर कहा जाए तो मैजिकल चेंजेस है, जादुई परिवर्तन, जी ठीक सर। है। ये तो हुआ जब आपके लाइफ में डीएमपीएल आया तब। लेकिन सर अगर आपके लाइफ में डीएमपीएल नहीं होता, तब आपके लाइफ का क्या होता? आपको क्या लगता है कि अगर डीएमपीएल नहीं आता आपके लाइफ में, तो आपके कंडीशन या आपका हालात कैसे होता, या आपका लाइफ स्टाइल कैसे होता? सर अगर लाइफ में अगर डीएमपीएल नहीं होता ना, तो सच में आज जिस जगह पे हूँ ना, उस जगह पे नाम नहीं रहता मैं। हो सकता है ऊपर में रहता, या तो नीचे में रहता, जमीन के अंदर रहता है तो फिर आसमान के ऊपर में रहता मैं। एक ही चीज जी बोलना जी। चाहूंगा सर मैं। और डीएमपीएल अगर मेरे लाइफ में नहीं आता ना सर, तो आज भी वही मैं जिल्लत भरी जिंदगी जी रहा होता, आज भी संघर्ष कर रहा होता, है ना। और जिस काम को मैंने शुरुआत किया था पुराने जगह पे, फिर से मुझे 5-6 हजार रुपए की सैलरी पे जॉब करना पड़ता, अपने बच्चे को, वाइफ को, फैमिली को वही तकलीफ भरी जिंदगी मैं देखते हुए देखता, है ना, झेलते हुए देखता। और फिर से वही सब्जी भाजी का धंधा मुझे करना पड़ता। तो बहुत बड़ा चेंजेस आया सर मुझे इस डीएमपीएल में। क्या बात है सर, डेफिनेटली सर, सही है। तो जितने लोगों ने आपको सुना सर, सबके माइंड सेट हो चुका होगा सबका कि यार जब सर इस सिचुएशन से निकल कर, ठीक है, इस हालात से निकल कर, इस बुरे से बद से बदतर परिस्थिति से निकल कर, जीरो से स्टार्ट कर कर, जब डीएमपीएल के पास ना कोई अचीवमेंट था बताने के लिए, दिखाने के लिए, ना कोई बड़ा कुछ इनकम स्टेटमेंट था किसी लीडर के पास, जीरो से स्टार्ट किया और विश्वास करना चालू किया, जब आपकी लाइफ बदली हुई है उस कंडीशन में, तो आज तो डीएमपीएल के पास 10 महीनों में 50 से ज्यादा कार अचीवर्स हैं, लाखों रुपए कमाने वाले बहुत सारे लीडर्स हैं, ठीक है, सपोर्ट करने वाले बहुत सारे उनके अपलाइन हैं, अचीवमेंट बहुत सारे हैं और लाइव अचीवमेंट है। बहुत सारे लोगों ने गहने, कार का, बाइक वाइक, बहुत सारी चीजें ले ली है, तो आज तो डीएमपीएल के पास काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो लोगों के माइंड सेट आज हो चुका होगा कि यार जब सर इस सिचुएशन से निकल कर
इस काम में यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकते हो। तो जितने लोग आपको सुने होंगे, डेफिनेटली आज सबके मन में एकदम क्लियर कट रास्ता बन चुका होगा डीएमपीएल में भिड़ कर काम करने का, नो डाउट। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, अपने बारे में बहुत शानदार तरीके से बताया आपने। आखिरी में जितने लोग आप सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं तो मैसेज देना चाहूंगा सर कि अगर एक प्राइवेट स्कूल में काम करने वाला बंदा जब डीएमपीएल में 18 लाख रुपए कमा सकता है सर, एक सब्जी भाजी बेचने वाला बंदा, खेती बाड़ी काम करने वाला बंदा, पढ़ाई लिखाई छूटने के बाद में आगे पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ने वाला बंदा है ना, जब 18.5 लाख रुपए कमा सकता, अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता है ना, तो आप भी कर सकते हैं, सब हर कोई कर सकता है, क्योंकि डीएमपीएल है तो आसान है, आसान है, आसान है, और बहुत ज्यादा आसान है सर। क्या बात है, सही है सर, सही है। तो थैंक यू सो मच देवी प्रसाद मार्कंडे सर, बहुत अच्छा लगा आपके लाइफ जर्नी को सुनकर, और जितने लोग सुने होंगे, ठीक है, तो चैट बॉक्स में आप सब अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं, ठीक है। क्या आप भी ऐसा लाइफ स्टाइल, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, या क्या आप भी अपने लाइफ में ऐसा कुछ बड़ा करके दिखाना चाहते हैं कि जो लोग कहते थे कि नहीं होगा, नहीं कर पाओगे, वो लोग कहें कि यार हमको पूरा भरोसा था कि यही वो शख्स है जो बहुत कुछ कर सकता है। तो डेफिनेटली बहुत सारे वेरी फैंटास्टिक, कृष्णा सर का मैसेज आया है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपसे करेंगे सर, बिल्कुल सर, ग्रेट सक्सेस सर, मैं भी बड़ा करना चाहता हूं सर। क्या बात है, आंख से आंसू निकल रहे हैं, बोल रहे हैं, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा सर। यस आई वांट टू चेंज माय लाइफ, बंजारे मैम, ग्रेट, मजा आ गया सर आपकी जर्नी सुनकर। सीमा देवांगन जी, यस सर, यस सर, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है सर, हेलीकॉप्टर लेना है सर। सबको थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बेहतरीन शुभकामनाएं सर, सर। क्या बात है, बड़ा करके दिखाएंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, डीएमपीएल है तो जिंदगी बदलना आसान है, रविकांत सोनी सर का मैसेज है, दिव्य प्रकाश सर का इमोशनल स्टोरी है सर, डेफिनेटली, ठीक है, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, नहीं पढ़ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सो मच लीडर्स, आप सबका फीडबैक देने के लिए, बहुत अच्छा लगा कि आप सब अब तैयार हो चुके हैं सर की जर्नी सुनकर, इस कंडीशन में रहकर सर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं डीएमपीएल से। तो हर व्यक्ति जो उनको सुन रहे होंगे, हर किसी का जिंदगी बदल सकता है, लेकिन उन्होंने जिंदगी बदलने के लिए आखिर क्या किया, कैसे इन्होंने सिस्टम को फॉलो किया, जैसे सर ने मैसेज दिया कि